देखो सामने से सूर्य भगवान, दर्शन कीजिए इनकी। तो ये लाई थी हमने जिम के कपड़े। अब जिम जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि 4:45 हो गए हैं। लड़की और ये तो मेरे हाथों में है गठिया बात, तो मुझे बहुत परेशानी होती है दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है और मेरे हाथ में खला पड़ जाता है। लेके आए थे वो 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, रहना भी चाहिए दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह उठ गई थी मैं 4 बजे उठ के सीधे सिरा को लेके गई घूमने के लिए। कमला भाभी भी आई थी। तो अभी टाइमिंग हो रहे हैं 5:30। अभी घर पहुँच रही हूँ। पहुँच के गर्म पानी लिया है हाथ में मैंने दोस्तों। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं दोस्तों। तो नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटू को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। टाइमिंग हो रही है 5:30 और 5:30 बजे घर पहुँच गई मैं आज। मतलब फिर भी लग ही गया हमको 1-1.5 घंटा लग गया पूरा। आज ज़्यादा दूर नहीं गई थी घूमने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद भी गई थी घूमने के लिए। फिर दूसरी बात, मेरे घुटनों में दिक्कत बहुत है मुझे, तो आज मेरे चलने का मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा दूर तक, क्योंकि ये घुटना बहुत दर्द कर रहा है। पहले सीधा घुटना करता था, अब आजकल ये बायां घुटना बहुत दर्द कर रहा है। तो गई थी, मैंने कहा जाती हूँ। हस्बैंड जी कल रात लेट भी आए थे और मैंने कहा यार चले जाती हूँ, नींद खुली गई है, घूम आती हूँ, ऐसा सोच के निकल गई आज घर से। तो अभी घर पहुंच रही हूँ और पीती हूँ गर्म पानी और खाली पेट की दवा खाती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद, दवा खाने के बाद थोड़ी रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए। तो दोस्तों नहा के फिर मिलते हैं आपसे। और अभी तो उजाला हल्का हल्का भूरा भूरा हो रहा है, तो जब ढंग का उजाला हो जाएगा, सूर्य भगवान निकलने लगेंगे, तब मैं आपको छत में जाके दिखाऊंगी। फिलहाल मैं गर्म पानी पीती हूँ, दवा खाती हूँ और नहाती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे। 6:46 में सामने देखिए और इन्हें सत कोटि प्रणाम कीजिए। नाश्ता पानी भी हो गया है और टाइम हो गए हैं 10:30। हस्बैंड जी चले गए हैं, पहले मार्केट जाएंगे क्योंकि कल जाना है उनको दिल्ली, लड़की के ससुराल। तो कुछ काम है वहाँ, तो एमरजेंसी कुछ काम है, उसकी वजह से जा रहे हैं। तो इसलिए कुछ सामान है डेली का, लड़की ने मंगाया है, वो ले जाना है। और फिर जाएंगे वहीं से उस दुकान। और नाश्ता पानी सब हो ही गया, भी नहाना धोना भी सब हो ही गया। आज मैंने सीरा को भी नहलाया। आज सीरा के शरीर से इतने बाल निकले हैं, कम से कम मैंने आधा कट्टा बाल तो निकाल ही दिया होगा। इसके इतने बाल झड़ रहे हैं, क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। सो गया, प्रस्त हो गए। ये देखो कैसे सो रहा है ये देखो इसके हाल, ये देखो इसके हाल, देखो इसके हाल, देखो इसके हाल, देखो एक बार मोटर खोल के और देखती हूँ। एक बार मैंने खोली थी, गुनगुनी हो गई थी गर्म, मैंने बंद कर दी थी। एक बार और खोलती हूँ मोटर, क्योंकि पानी नहीं है हमारा कहीं भी। कपड़े इतने हो गए हैं कि मशीन भी भरी हुई है, उसके ऊपर से भी भरे हुए हैं। जब पानी सब जगह भरेगा तभी धुलेंगे कपड़े। खोल दी मोटर मैंने, बाकी काम तो सब हो ही गया है। वैसे पानी आ जाता तो, क्योंकि इस टैंक का जो हमारा है वो मैंने जो 2 ड्रम थे वो भर दिए। उससे पहले यहाँ का भरूंगी फिर ऊपर का, तब तक पानी चले जाता। अगर आ भी गया तो ऊपर छत में भी भरना था। और आज हमारी जो नंदोई एक्सपायर हुए थे, नंद के हस्बैंड, आज उनकी 13वीं है। प्लेन साइड को 13वीं कहते हैं, हमारे यहाँ 12 दिन में पीपल पानी कहते हैं। जैसे नीचे को 13 दिन में 13वीं करते हैं, हमारे यहाँ 12 दिन में करते हैं पीपल पानी। तो आज उनका पीपल पानी भी है। तो हस्बैंड जी परसों 9वें दिन गए थे, तो आज हम नहीं गए, क्योंकि क्या जाएं वहाँ पे, मन उदास हो रहा है। अब मैंने कहा आज पीपल पानी है, कल शनिवार है, परसों इतवार के दिन देखेंगे, तो इतवार के दिन जाएंगे। और
बुजुर्ग होते हैं कुछ, तो कहते यार बुजुर्ग हैं चलो चले जाते हैं पीपल पानी में, 13वीं में कहते। तो जवान गए हैं, अपनी उम्र खा के नहीं गए हैं, तो क्या जाएं 13वीं में, तो मन नहीं मान रहा है इसलिए नहीं गए। और अब जाएंगे, या तो कल तो शनिवार हो गया, कल नहीं जाऊंगी, तो क्योंकि जब 13वीं हो जाती है तो उसके बाद जाते हैं जब अच्छे बार में, और उससे पहले जब कुबार होता है उसमें जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छे बार में जाऊंगी, अपनी जेठानी लोगों से पूछूंगी कुसुम खेड़ा, नहीं तो फिर इतवार को जाएंगे नंद के मुख पे। आज हम वैसे ही नहीं जा रहे, हमारा मन नहीं मान रहा बिल्कुल भी, क्या जाएं, बहुत नंद का मुँह जितनी बार देखने तो अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए मन नहीं मान रहा जाने का। तो आज उनकी बताओ, आज उनको 12 दिन भी हो गए हैं, क्या कहें, इंसान चले जाता है ना, फिर समय कहाँ को जा रहा है, कहाँ को महीना जा रहा है तो पता नहीं चलता, फिर सालों साल भी हो जाते हैं। मेरी लड़की ने कमरा पूरा अपना सही कर दिया है सजा के, और इधर से अपनी सारी 10 क्लास की बुक हटा दी है उसने, और इधर चादर सब चेंज कर दिया उसने, पर पानी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों थोड़ी देर लंबी हो जाती हूँ, काम तो कुछ है नहीं, बस मोटर का इंतज़ार कर रहे हैं पानी का। बाकी थोड़ी देर ऐसे नानू मोटर में एक बार हाथ लगा के आना, मैं अभी खोल के आ गई दोबारा। और इनका हो गया है 1 बज गया है, और बाहर की टैंकी मैंने भर दी है, और अब मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं। मेरे 1 घान चल रहे हैं, 2 घान यहाँ पे बना रखे इतने सारे, और अभी मैंने होली की साड़ी और हस्बैंड जी की पूजा पाठ वाली धोती धो के मैंने डाल दी है। और इतना पसीना हो गया देखो, जैसे कि मुँह धो रखा होगा मैंने। मंदिर का पानी भर के आई, मंदिर में इतना कूड़ा हो रहा था, भक्तजन लोग आते हैं फिर वो हस्बैंड जी ऐसे छोड़ देते हैं, तो सब साफ करके आई, तो उससे गर्मी हो गई मेरे को इतनी सारी, बहुत गर्मी हो गई दोस्तों। और याले घान को निकाल के धो देती हूँ। 1 बज गया है, पानी आ रहा है 12 बजे, 2 बजे पानी बंद कर दे रहे हैं। पहले क्या होता था, सुबह 7 बजे आता था 2 बजे तक, और अब पानी दे रहे हैं 12 बजे, 2 बजे बंद कर दे रहे हैं। उसी बीच में हमने पानी भी भरना है, उसी बीच में हमने कपड़े भी धोने हैं। अब पानी जब भरेगा या कपड़े धुलेंगे समझ में नहीं आता है, और ये गर्मी में तो ज़्यादा दिक्कत आती है। इतने कपड़े यहाँ पे हैं, इतने कपड़े यहाँ पे हैं, और 1 घानी चल रहे हैं। देखिए ये हस्बैंड जी की धोती और ये मेरी साड़ी, ये मैंने धो दिए हैं, देखिए। और यहाँ की टैंकी मैंने भर दी है, पानी गिर भी रहा तो ये दरिया भी धोनी है सारी, मैंने डाल दी है दोस्तों धो के। देखिए यहाँ से चादर यहाँ है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, डाल दिए हैं गहन कपड़े। और थोड़ी रोटी खा लेती हूँ, 3 बज गए, भूख जैसी लग गई है। और 1 घान कपड़े और होने जा रहे हैं, उनको भी धो देती हूँ बाहर के बाथरूम में, फिर ये रह जाते हैं शाम को, ये रात तक ही धुलेंगे, क्योंकि अभी 1-2 कपड़े कलरफुल भी हैं जिसमें कलर रंग लगा था, उनको डालती हूँ पहले, फिर वो पानी फेंक के फिर इसके लिए अच्छा पानी डालूँगी। 1 घान कपड़े और धो लेती हूँ, 1 घान तो धो के डाल दिए हैं, 1 घान और मैं धो रही हूँ बाहर के बाथरूम में, क्योंकि पानी मैंने यहीं भरा था और फिर लाइट चली गई थी, और ऊपर की जो हमारा जो अंदर कमरों में आता है पानी, वो टैंकी नहीं भरी है, और वहाँ हमारी है इंग्लिश सीट, तो इंग्लिश सीट में पानी बहुत लगता है, उसी से वही पानी फिल्टर होकर हमारे पीने के लिए होता है, और वही कपड़ा धोना, बर्तन धोना सब में यूज़ होता है, और इंग्लिश सीट में ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने कहा यहाँ ही भरे हैं देखो ड्रम, तो यहाँ पे धो लेती हूँ बाहर के बाथरूम पे, क्योंकि बाहर के बाथरूम हमारा यूज़ कम होता है, जब कोई मेहमान आ गए तभी यूज़ होता है। ये भी ऐसे ही भीग जाते हैं अभी। तो दोस्तों धो लेती हूँ पहले कपड़े। यो देहरादून से जो हिमानी आई थी वो भोपाली गई थी परसों, और पहुँचने वाली है, इसकी आज की ट्रेन है, आज की तो देहरादून को आज रवाना होना है उसमें, तो अभी पहुँचने वाली है वो, तो आज वो भी चली जाएगी देहरादून को। मैंने कहा अभी बात हुई उससे, तो कह रही थी मम्मी जी मैं पहुँचने वाली हूँ,
हमको छोटी मम्मी पापा कहती है ना। तो मैंने कहा उसके आने से पहले इतने कपड़े धो के डाल देती हूँ मशीन में, बाकी फिर देखूंगी। तो ऐसा है दोस्तों, पानी गर्मी में यही ढेरी परेशानी, पानी की इतनी परेशानी है क्या बताऊँ गर्मी में। बहुत पी लेते हैं दोस्तों, ये पानी के बिना तो इतनी दिक्कतें आ रही ना, क्या बताऊँ। बाप रे, अगर लंबा चौड़ा परिवार हो इंसान क्या करेगा। वो तो हमारा छोटा मोटा परिवार है तब इतना हम खपा लेते हैं। अब लंबा परिवार नहीं है तो फूल इतने सारे हो गए हैं, गमले नीचे गमले ऊपर गमले, इन्हीं में ज़्यादा पानी लग जाता है हमारा। पर लंबे परिवार से भी ज़्यादा पानी लगता है इसमें हमारा, एक गमलों में। एक दिन पानी नहीं डालो तो फूल गमले सूख जा रहे हैं। ऐसा है दोस्तों। धो लेती हूँ फटाफट कपड़े, फिर वो हिमानी पहुँचने वाली है, फिर वो पानी कोई आ रहे हैं उनके साथ, फिर उनके लिए थोड़ी चाय बनानी पड़ेगी। मैं तो नहीं जानती हूँ लेकिन हिमानी कहती है वो आपको जानते हैं और आपका ब्लॉग भी देखते हैं कह रही है। और मैंने कहा हो सकता है सामने आएंगे तो पहचान लूँगी, और पता नहीं भी हो गया तो वो मेरे को जानते होंगे। कहती वो तुम्हारा ब्लॉग देखते हैं। मैंने कहा थैंक यू ब्लॉग देखने के लिए। फिर यहीं के हैं रहने वाले, कहते हैं पता नहीं कौन है। तो ठीक है दोस्तों, मेहमान आए थे वो चले गए हैं। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने बोला था ना आने वाले हैं करके, कपड़े पूरे धोए, बाथरूम पे वैसे ही छोड़ के आई हूँ। अब मैंने कहा उनको ये लगेगा कि हम यहाँ बैठे हैं तो अपना कपड़ा धो रहे हैं, मैंने कहा कपड़े फिर धो लेंगे। तो हिमानी, उसका वैसे उसका नाम क्या है? सुनैना। उसका नाम वैसे सुनैना है, तो सुनैना नाम मुझे बोलना नहीं आता है तो मैं उसको हिमानी बोलती हूँ। उसका रियल नाम है राशि का नाम हिमानी, और उसको वैसे सुनैना नाम से जानते हैं। तो मैंने उसको पहले बोल दिया था मैं इतने कठिन नाम नहीं जानती हूँ, मैं आपको हिमानी बोलूँगी, तो मैं उसको हिमानी कहती हूँ। मेरा नाम भी यही है। तो मेरा नाम भी हिमानी है तो उसको भी मैं हिमानी कहती हूँ। तो आज वो निकल गई है, जो उनके साथ आए थे, जैसे हम छोटी मम्मी छोटे पापा हैं ऐसे जान ठान से वो भी हैं, तो उनके घर गई है वो। वहाँ से उसको रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे काठदाम, तो वहीं से उसकी ट्रेन है रात की, तो कल सुबह पहुँचेगी वो देहरादून। तो मैंने उनको घर से विदा कर दिया, तब पिठा लगा रखा है ये। तो अब धोती हूँ मैं कपड़े। गाइस ये लड़की पता नहीं क्या क्या मंगाते रहती है हमसे कभी कहती है ये लाओ, कभी कहती है ये लाओ, कभी कहती है ये लाओ। मैं तो इसकी सामान से बहुत दुखी हो गई हूँ। कल ही इतनी शॉपिंग करा रही थी इसको मैंने, और आज फिर फरमाइश कर रही है। आप भी ने मेरे को याद वो जो हिमानी है ना देहरादून वाली सुनैना, वो इसको 500 रुपये दे के गई है। अब इसके आँख में घूम रहे हैं 500 रुपये। तो ये कहती है कि 500 रुपये की मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लाओ, और कल ही इसके पापा इसके लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लाए थे, जबकि इसने अभी एंड की है। वो कल ही लेके आए थे, वो 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से भी ज्यादा हो गए। जो भी लाए थे पूरा डब्बा लाए थे, तो आज ही तूने खाया है वो, आज ही खत्म हुआ है। तो कहती है अभी और लाओ। मैंने बोला आजकल कोई बात नहीं, क्योंकि लहसुन प्याज ने सब त्याग दिया, कोई बात नहीं अपना आप खाती है। पर जुकाम नहीं लगे, जिन जुकाम लगे उस दिन बाहर फेंकूंगी तेरे को मैं। मैंने कहा तू वहाँ जिम जाती है तो जिम से लेते हुए आना। नहीं आप लाओ, नहीं कभी कभी इतना गुस्सा दिला देते ना कि उंगली करती है तुम्हें लाओ। तो ऐसे बच्चों को सीखना चाहिए, करना चाहिए अपने मन से काम। हो गया बंद। हाँ मेरी बेटी जिम के लिए तैयार हो गई। देखो ये लाई थी मैं कल इसके लिए ना, ब्लड लेके आए थे नीचे का लाई थी ना। हाँ ये नीचे का, ऊपर का तुमने कल पहना है, दूसरा है दूसरा वही। तो ये लाई थी मेरे जिम के कपड़े। अब जिम जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि 4:45 हो गए हैं लड़की, और मैं काटने जा रही हूँ यहाँ पे बैठे बैठे भिंडी की सब्जी। मैं तो थोड़ा घूमने जाऊँगी वॉक करने के लिए। तो मैंने कहा आज सुबह भी गई थी, अभी शाम के टाइम पे भी जाऊँगी वॉक करने। फिर वो लोग आ गए, फिर उनके पीछे रह गई। फिर बाहर कपड़े थे, 2 घान मैंने कपड़े धो दिए हैं। अभी वो डाल रखे मैंने दरी फरी जो हम नीचे जाड़ों में बिछाते हैं, मैंने कहा सब धो धा के रख दूँगी इनको, फिर जाड़ों में बिछाएंगे। अभी वो डाले थे क्योंकि वो पानी निर्मा का गंदा हो गया था, मैंने कहा फेंकती नहीं, इसमें दरी डाल देती है। वो डाल के फिर उनको धोती हूँ। फिर लास्ट घान रहते हैं जब ये पानी सब फेंक के चेंज करके तब वाले कपड़े डालूँगी। अब मैंने कहा कहाँ जाती हूँ, 5 तो बजने वाले हैं अब 15 मिनट है, 15-20 मिनट। तो मैंने कहा जब तक ये मशीन चल रही है मैं भिंडी काट लेती हूँ, तो तब तक फिर वो हो जाते हैं, फिर उनको धो देती हूँ।
पूरा बरामदा गेट तक हमारे सारे कपड़ों से भर गया है। कभी कभी इतने कभी कभी नहीं है, होली से पहले से हल्के हल्के कपड़े थे, फिर होली की बात फिर हुए, पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं रह रही, तो उस चक्कर में कपड़ों के ढेर लग गए। और सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे छोटी के होते हैं। जिम से आएगी बस उनको फेंकेगी, और जो पहनेगी फिर उनको उतार देगी। रोज़ के कपड़े उतरते हैं लड़की के, रोज़ नहाएगी, रोज़ उतारेगी कपड़े। फिर ये नहीं मैं निरमा में डाल के उनको भिगा दूँ, फिर हाथों हाथ बोल दूँ ना बेटा ना, ऐसा तो तुमने करना ही नहीं था, अंधकार हो जाएगा ऐसा करोगे तो। अब वो लगा अब बनने जा रही है राधा रानी राधे रानी बनने जा रही है मेरी बिटिया। बहुत अच्छी लड़की है मेरी, इतना भी काम करती है, बहुत है, अच्छी बात है। रोज़ नहाना, रोज़ कपड़े बदलना कोई गलत बात नहीं है, तो बहुत काम करती है उसे वो। मैं बैठे बैठे सब्जी काटते काटते खा रही हूँ नमकीन। क्या खाऊं? मैंने कहा नमकीन खाओ। आके भिंडी तू बनाएगी? हाँ नहीं, मेरे को नहीं आती, मेरे लिए वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम लगाना। मैं जा रही, पैसा ले जा ना। मैं तुझे पता है भूमि नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। मैं बता रही हूँ, तुम वहाँ जा रहे हो, लेते आ रहा है, पैसे ले जा। मैं मना नहीं कर रही आपको, आप खाओ खाने की उम्र है, खाओ, लेकिन मुझे आज पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। मैं पहले बता दे रही हूँ, घर आके मुंह मत बनाना कि मम्मी जी आप लेके नहीं आए आइसक्रीम। 5 बज गए हैं, अब बनाना, फिर बनाते रह जाएगी। मैं बता दी पहले, मैं भी इंसान हूँ यार, बड़ा थक जाती हूँ मैं भी, सुबह से नॉन स्टॉप होकर चल रही हूँ। आप जिम जा रही हो, वहीं पे आइसक्रीम वाला है, ले जा, पैसे लेते आना। क्या सुबह मेरी बॉटल घर पे रखी हुई थी। कहाँ? पूरे टेबल पे। मैंने कुछ नहीं करा, इससे शायद तेरे पापा जी ने रात को खाना खाया होगा, तो तेरी बोतल में पानी लेके आए थे, तो सुबह यहीं पे पड़ी थी। तो मैं जब वॉक करके आई, मैं सिरा को घुमा के लाई, तो मैंने गर्म पानी किया था, गर्म पानी कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो इसमें पानी था, मैं वो पानी डाल ली थी गिलास में। क्यों? अच्छा, तुम थोड़ी टेबल में मेरी बोतल कैसे आई? मैं नहीं लाई, पापा जी लाए। तो दोस्तों काटती हूँ भिंडी, और से मैंने धो धा के धूप में सुखा रखी थी। ये मेरी बेटी ने ही धोई है, थोड़ी पिला दे मेरे को भी। क्या है, पूरा वही है, ठंडा हो रहा होगा बहुत, तो इसको वहाँ ले रही तू। ये मेरी बेटी बोतल लाई है अपने के लिए, इसमें वो ले जा रही है, ग्लूकोन डी ले जा रही है, देखो इतना भर के जिम को। अब तो आधा हो गया है। हाँ, कल पूरा खत्म हो गया। तो और ले जा, भर ले जाओ ना उसको। क्यों? ये कान का देखो हेडफोन, एक यहाँ पड़ा है, एक कहाँ है? भूमिका ठीक है, मुझे मत बताओ। तो यहाँ क्यों रखा है फिर आपने, पता है तो? और ये 200 रुपये ले जा। सिद्धि से बोलना कि यहाँ पे कौन से कहाँ मिलती है चॉकलेट वाली आइसक्रीम, का ना ये महेंद्र, वहाँ पे लिखा होगा महेंद्र, वो क्या जनरल स्टोर लिखा होगा, वहीं पर चक्की भी है, वहाँ पे कहना वाली चॉकलेट वाली आइसक्रीम है, कहना दे देते हैं। कहना मानते हैं बेटा। मम्मी अगर मैं आज कपड़े का नहीं होता, मैं घूमते घूमते ले भी आती। अब इतने सारे कपड़े धो धो के मैं वैसे ही थक जाऊंगी, फिर मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ घूमते घूमते बेटा, और सोई भी नहीं हूँ मैं आज, नॉन स्टॉप तो चल रही हूँ। जा मेरा बाबू, ये 200 रुपये ले जा। 200 उस दिन मैं कितने का लेके आई थी, कहा मैंने आपको, चॉकलेट वाला, उसके साथ एक फ्री था, कहा मैंने। पैसे ले जाओ, कह रही हो? अरे भूमि पैसे ले जाओ, मैं नहीं लेके आऊंगी, पहले बता दे रही हूँ। मैं नहीं बोल रही बाय, मैं तो नहीं बोलूंगी बाय जब तक पैसे लेके नहीं जाएगी। तो खाना ही नहीं था ना ना भाई, हल्ला मत करो। कल आओ, कल ले आना, ठीक है? बाय बाय। तो दोस्तों ऐसा तो मेरी लड़की जब कहीं जाती है तो उसका सिद्धांत है,
स्कूल जाए चाहे बाहर जाए कहीं भी जाए तो बाय बोलती है। तो मैं उसको बोल रही हूँ मेरा घर का काम इतना पड़ा है कि मैं नहीं जा सकती हूँ आज घूमने के लिए, और वो मंगा रही है चॉकलेट वाली आइसक्रीम। तो मैंने कहा तुम वहीं को जिम जा रहे हो वहीं से ले आओ। तो नहीं आप लेके आओगे, मैं घर आके बुरा मान जाऊँगी। मैंने कहा मान जाओ, मैं नहीं जाऊँगी लेने, आज तो मैं किसी हाल पे नहीं जा सकती हूँ। तो बाई बोली थी, मैंने बोला मैं बाई बोलूँगी नहीं जब तो तुम पैसे नहीं ले जाओगी। तो आगरे फिर भी ये कह गई है कि मैं आज नहीं खा रही हूँ आइसक्रीम, कल ले आना आप। मतलब लाना मैंने ही हुआ, जो कुछ भी लाना है, चॉकलेट लानी है, आइसक्रीम लानी है, यहीं पे दुकान पे हमारी शॉप की दुकान है वहाँ पे भी जाना था, मेरी को जाना है, इसने नहीं जाना है। जबकि वो गई है जिम की तरफ को, तब भी नहीं लाना, लाना मम्मी ने है। कपड़े हो चाहे चीज़ हो, लाना मम्मी नहीं है। अच्छी आती है भूमि को देख के कभी कभी। चलेंगे दोस्तों वो जिम को। तो दोस्तों टाइम हो गया है 6:30, कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं, बस एक घान रह गया है, मशीन में चल रही है। तो ये घान को मेरे हस्बैंड जी धोंगे आके। मैं इतनी बुरी तक थक गई हूँ ना दोस्तों, पूछो ही मत तुम। अब परस तो हो गई, मुझे अब सब्जी भी बनानी है। अभी सब्जी तो बना देगी बेटा? लड़की ना कह रही है तो मुझे बनानी पड़ेगी फिर। अब बिना प्याज की भिंडी टेस्टी बनती नहीं है, अब तो कह रही वैसे बना। वो बाबरे मेरे हालत ख़राब हो गए, इतने सारे वो 2-3 ये पायदान था, 2 दरी थी इस कमरे के, जाड़ों से 2 साल से वो ऐसे बिछा रखे थे। मैंने कहा धो देती हूँ। अभी यहाँ की लॉबी की इतनी बड़ी दरी थी वो ऊपर डाल के आई हूँ, और पूरी तार भर गए हैं कपड़ों से। दरी मैंने नहीं डाली है, अभी सुबह डालूँगी। बस एक घान कपड़े डाल दिए हैं मैंने लास्ट, इसको हस्बैंड जी आके धो देंगे क्योंकि मेरी बॉडी भी काम नहीं कर रही है। एक तो मेरे हाथों में है गठिया बात, तो मुझे बहुत परेशानी होती है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होती है। और मेरे हाथ में खला पड़ जाता है। खला मतलब ये हाथ उंगलियाँ ऐसे टेढ़ी हो जाती है, मेरी कमजोरी से होती है, नहीं किससे होती है, ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो ये हाथों में मेरी सब देखो सब गांठ बधी है, गठिया बात हो जाती है मेरे को। अब मैं इतने कपड़े धोने में इतनी थक गई हूँ, मैं पूरी तरफ थक गई हूँ। कितने बजे उठ गई थी मैं? 3:45, 3:30 बजे अलार्म बंद करा मैंने, तब से नॉन स्टॉप की तरफ लगी हूँ। पानी ने बहुत दुखी कर रखा है, पानी दुखी नहीं करता शायद कल लगाती। तो दोस्तों बनाती हूँ सब्जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, नए उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।